तो फुल एक्शन में है सीएम योगी। एक और योगी सरकार में लाल फीताशाही पर सवाल है। खुद बीजेपी के ही नेता अफसरशाही पुलिस पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, योगी सरकार को घेर रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी भी लगे हैं डंडा चलाने में, अधिकारियों के पेंच कसने में। ऐसे में एक बढ़के आईएएस अधिकारी भी आ ही गए सीएम योगी के रडार पर, तो नप गए, कर दिए गए सस्पेंड एक शिकायत पर जो सीएम पोर्टल पर की गई थी, जिसमें पट्टों को गलत तरीके से बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलीगढ़ के कुछ लोगों ने शिकायत की थी। शिकायत पट्टा वितरण में हुए एक बड़े खेल की, जिसकी शिकायत इस गांव के प्रधान और उनके बेटे की ओर से की गई थी। तो अब चला है बाबा का डंडा, तो खुश हो गए हैं ये लोग। सीएम योगी को कहने लगे दिल से शुक्रिया। वैसी जमीन के विवाद ऐसी फर्जी पट्टे थे। मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की। क्या हुआ फिर? मैंने सुनवाई की मेरी। कितने बीघा जमीन थी? अब तो 32 पट्टे खाज किए हैं। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लगा, मैं धन्यवाद जी। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और मेरी माता समा परवीन, ग्राम प्रधान मिर्जापुर सिया। क्या हुआ? ये कितनी जमीन? ये जमीन 700 बीघे जमीन थी और हमारे पूर्वजनी से लड़ते आ रहे थे और ये बाहर के लोगों को पट्टे हुए फर्जी। आजमगढ़ है, बाराबंकी है, फरुखाबाद, एटा और आपके एएमयू में नौकर हैं और नाबालिग बच्चों को, जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ, उन लोगों को पट्टे हुए। कब? 1984 में पैदाइश हो रही है और 82-83 में पट्टे हो रहे हैं। एएमयू में गुलाम हुसैन हैं, बाबू खां हैं और बिजली विभाग में लखपत सिंह। इनके नाम है? जी। क्या है इनके नाम? ये इनके नाम आवंटन हुए थे सर। तो पहले शिकायत नहीं कभी? जी पहले शिकायत की थी। पहले यूं ही शिकायत वहां से आती थी और यहीं डाल देते थे तहसील पे और गोलमाल होता था सब। ये सर हमें 10 साल पहले शिकायत की थी इसकी और 10 साल से लगातार शिकायत करते आ रहे। पूर्वजनों ने भी शिकायत की थी और इसमें अब आके हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे फिर शिकायत दर्ज करी सन 2022 में और उन्होंने संज्ञान लिया मुख्यमंत्री साहब ने। तो उन्होंने जांच बैठाई, जांच में सब अवैध पाए गए तो सब पट्टे निरस्त कर दिए गए और इसमें एक आईएएस अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। सारे लेटर मेरे पास पे आज भी मौजूद हैं जो यूं ही के यूं ही पड़े हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई के सारे लेटर जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे ही पिछली सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार में यहाँ पे कब्जे कराए गए। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी प्रार्थना पत्र दिए, अखिलेश जी, और उनको लेटर भी दिए, रजिस्ट्री भी करी और विभागों में भी करी। तो इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 700 बीघे जमीन है, बेशकीमती जमीन है, 90 लाख रुपए बीघे की जमीन है और रोड पर ये बैठेगी सर। आप मान लो 200-250 करोड़ की तो वैसी सरकारी कीमत है इस जमीन की। अब कार्रवाई जो हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जो कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत खुश हैं। योगी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। इससे हम बहुत खुशी है, पूरा गांव बहुत खुश है। पूरा गांव आभार जताना चाहता है, बहुत खुशी धन्यवाद करना चाहता है पूरा गांव। अब जरा ये पूरा खेल समझिए। साल 1982 में अलीगढ़ के गांव मिर्जापुर सिया की करीब 82 से 83 हेक्टेयर जमीन 29 लोगों को पट्टे पर दी गई थी। इसको लेकर 1988 में शिकायत की गई। जो पट्टे हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं। उनमें से कई लोग बाहर के रहने वाले हैं और कईयों के पास जमीन है। इस पर अलीगढ़ प्रशासन ने 5 पट्टों को निरस्त करते हुए 24 को बहाल कर दिया था। इस पर जिन 5 लोगों के पट्टे निरस्त हुए थे वो लोग राजस्व परिषद चले गए, जिस पर राजस्व परिषद ने उनके भी पट्टे बहाल कर दिए। वहीं 2021 में इस मामले की शिकायत फिर शासन स्तर पर की गई। साथ ही गांव की रहने वाली शमा परवीन ने एडीएम कोर्ट में दोबारा से अपील की। इस पर फिर मामला तत्कालीन एडीएम प्रशासन डीपी पाल के कोर्ट में आ गया। सारे दस्तावेजों को देखा गया और जांच के बाद एडीएम प्रशासन कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को 29 में से 5 पट्टों को बहाल कर दिया, जबकि 24 पट्टों को निरस्त कर दिया गया। जिन 24 लोगों के पट्टे निरस्त किए गए वो लोग इसके खिलाफ वाद लेकर राजस्व परिषद में चले गए, जिस पर राजस्व परिषद ने पूरे मामले पर स्टे लगा दिया। इस पर 2 पट्टेदार स्टे ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने दोनों की रिटों के आधार पर स्टे ऑर्डर कैंसिल कर दिया। राजस्व परिषद को निर्देश दिए गए कि इस मामले को निगरानी में रखते हुए जल्द से जल्द खत्म किया जाए। यानी गेंद वापस से राजस्व परिषद के पाले में पहुंच गई।
अब 6 जून को आईएएस देवीशरण उपाध्याय ने आदेश करते हुए सारे के सारे पट्टों को पास कर दिया, जिसके खिलाफ एडीएम प्रशासन ने रिव्यू दाखिल किया हुआ है। इसके लिए हमारे यहाँ जो कोल तहसील में एक मिर्जापुर सिया गांव है, वहाँ पे वर्ष 1984-85 में लगभग 29 लोगों को पट्टे हुए थे और जिससे लगभग 82 हेक्टेयर ज़मीन आच्छादित थी। तो पट्टा कैंसिलेशन का बाद यहाँ पर एडीएम के यहाँ चला था और 2022 में वो पट्टे निरस्त किए गए, कुछ लोगों के बहाल करते हुए, जिसके विरुद्ध जिनके पट्टे निरस्त हुए थे वो लोग बोर्ड में चले गए और निगरानी बाद में जहाँ पर बोर्ड ने जो फाइनल ऑर्डर पास किया है 6 तारीख को, उसमें एडीएम के ऑर्डर को निरस्त कर दिया है और सभी पट्टों को बहाल कर दिया है, जिसके विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। ये मामला है। तो अभी इस पूरे प्रकरण में कितने टोटल लोग थे, कितने लोगों के खिलाफ यहाँ पे पट्टे किए गए थे, किस जमाने की बात है, कब का? मैंने जैसे आपको बताया ये 83-84 के पट्टे हैं और 29 लोगों को पट्टे हुए थे टोटल उस टाइम। अभी कोई कार्रवाई हुई उसमें? नहीं, अभी तो वहाँ पे सब्जुडिस मैटर है और ये बोर्ड में चल रहा है, रिव्यू पिटीशन हमने वहाँ डाला हुआ है, तो ये सब्जुडिस है, अभी वहीं पे देखा जाएगा। कौन से गांव के पट्टे थे ये? मिर्जापुर सिया। वहीं इस मामले में सरकार ने राजस्व परिषद के सदस्य रहे आईएएस अधिकारी देवीशरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। वो 2012 बैच के आईएएस हैं। सरकार ने पहले उनको सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए वेटिंग में रखा था, लेकिन बाद में सरकार ने उनको सस्पेंड ही कर दिया। सीएम योगी के सेक्शन पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।